बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करे बातें। नाजरीन, आजकल न्यूज़ सुनने के बजाय देखने से भी ताल्लुक़ रखती है, इसलिए इस शोबे में ऐसे बासलाहियत, पढ़े लिखे और हसीन और जमील नौजवान आ गए हैं जो देखने में किसी फिल्मी हीरो या हीरोइन से कम नहीं है। मगर हमारी आज की मेहमान का ताल्लुक़ भी ऐसी ही एक बासलाहियत और यंग न्यूज़ एंकर्स में होता है। तशरीफ़ लाती हैं आयशा यूसुफ। मेरे अगले मेहमान कॉमेडियन हैं एक महान। आपने इन्हें मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टार शो में देखा होगा। इनसे अच्छी और सुलझी हुई जुगत पर कमाल मौजूदा दौर के किसी और कॉमेडियन को हासिल नहीं है। मिस्टर चैल छबीला तशरीफ लाते हैं सलीम अलबेला। मेरे वो मेहमान जो मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी। हमारे आज के मेहमान ना सिर्फ खुद बहुत बड़े गुलकार हैं, बल्कि इनकी सारी ज़िंदगी एक अजीम सिंगर को खराज तहसीन पेश करते हुए गुजर गई। बरसगीर पाक व हिंद की मौसीकी गुलकार मोहम्मद रफ़ी के बगैर अधूरी है। हमने जिस मेहमान को अपने शो में इनवाइट किया है, इनकी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। वो सादगी को अपनाए हुए मोहम्मद रफ़ी के गानों को दोबारा जिला बख्श रहे हैं। तशरीफ़ लाते हैं माजी और हाल की मौसीकी का हसीन इम्तिजाज, गुलकार खालिद बेग। वैसे मेरे शो की इतनी अच्छी म्यूजिकल ओपनिंग आज से पहले कभी नहीं हुई। क्या बात है बेग साहब, क्या बात है। और इसी बात पे तशरीफ रखेंगे सारे खालिद साहब। अब ज़ाहिर तो मासूम से लगते हैं, क्या बचपन में भी ऐसे ही थे या फिर शरारतों से भरपूर बचपन गुजरा? बचपन में शरारतों से भरपूर ही था, ऐसा नहीं था कि उसमें नटखट तो थे ही हम, लेकिन क्योंकि घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि जिसमें ज़रा थोड़ा सा रहना पड़ता था। तो लेकिन शरारतें तो नहीं, घर का माहौल कैसा था जिसमें ऐसा रहना वो पड़ता अक्सर सारा मजहबी घराना था ना हमारा। जी जी जी। तो उसमें फिर ज़रा थोड़ा सा खामोश और इस तरह की गुनगुनाना वगैरह। अरे वो बड़ा मुश्किल काम था उस वक्त। हाँ। लेकिन ये था कि हमारे क्योंकि दादा जान के पास वो ग्रामोफोन था। अच्छा। तो वो अब भी मेरे पास है। अच्छा। 1928 का है। मुझे क्योंकि एंटीज का भी शौक है, तो वो अभी भी मेरे पास है और कभी कभार मैं शौक से उसको बजाया करता हूँ। अभी आप लाइव ना बताएं, ये म्यूजियम वाले हुकूमती जो इदारे ना वो उठा लेंगे आप। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं लंदन गया तो वहाँ साइंस म्यूजियम में मैंने उनको उनकी जो तस्वीर थी वो दिखाई सारी, तो वो कहने लगे आप हमें ये गिफ्ट कर दीजिए। देखा? मैंने कहा सॉरी सर, ये तो मेरे दादा जान की निशानी है, इसका तो मैं अपने साथ रखूंगा। जी अपने साथ रखूंगा ये। मैं भी पहले म्यूजियम चीज हाँ पहले ये म्यूजियम में थे, फिर वहाँ से इनको निकलना पड़ा। उन्होंने बाकी चीजें डरती हैं, आप यहाँ से चले जाए। मुझे तो लगता है कि इनको म्यूजियम में नहीं जू में होना चाहिए था विकी साहब। वहाँ से भी निकाल दिया, वहाँ करते रहते जू 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 जू। आयशा, आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा? पक्की लाहौरन हूँ। हाँ। और स्कूलिंग भी यहीं लाहौर से ही हुई। अच्छा गुजरा बचपन और शुरू से ही खामोश तबीयत है। आयशा, मीडिया में एंट्री कैसे हुई? क्या बचपन से ही खबरें पढ़ने और ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने का शौक था? जब करियर शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि क्योंकि मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने वो छोड़ दी। जब मैं न्यूज़ में आई तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरे मुताबिक है, तो इसलिए मैं इसमें हूँ और आई एम हैप्पी।
doing it. एक बात जो लोगों को पता ही नहीं है कि ये बहुत फाइन एक्ट्रेस है। इन्होंने मेरे साथ लव लाइफ लाहौर उसके ऊपर काम किया हुआ है और 8-8 पन्नों की लाइन ये एक टेक की शॉट में देती थी। तो फिर एक्टिंग कंटिन्यू क्यों नहीं की? फिजा, मैंने आपको बताया ना, मुझे लगा कि मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं है, मेरी पर्सनालिटी उस तरह की नहीं है कि मैं बहुत शोख और चंचल नहीं हूँ जैसे माशाल्लाह आप है, होना चाहिए लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसी हूँ, थोड़ी सीरियस हूँ। तो इसी वजह से न्यूज़ में मैं कंफर्टेबल भी हूँ और मैं खुश हूँ। मेरे लिए पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है और मुझे पीस ऑफ माइंड न्यूज़ में मिलता है। ओह वाओ। सलीम साहब पहली बार हमारे शो पे आए हैं। जी आयनू। मैं तो वैसे भी टीवी पे आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ। नसीम भाई की इतनी इतनी अच्छी बातें, आए हाय, इतनी प्यारी कॉमेडी करते हैं, यकीन करें। थैंक यू, मोहब्बत। और हमारे जितने भी ये को गैर नहीं, हमारे अपने ही हैं सारे। हाँ। और बहुत अच्छा लगता है आपका शो, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और बताए ना बचपन और कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा? दोस्तों में गुजरा। क्या करते थे? तंग करते थे नहीं, काम वगैरह तो करते थे लेकिन साथ ये काम भी करते थे, जुगते वगैरह। बस वो शादियों ब्याह पे चले जाना, दोस्तों ने कहना कि उनको बुलाओ, वो शुगर लगाता है काफ़ी। ठीक। तो शादी पे जाना, जो भंड नहीं आते बुर्र लाई खैर, हाँ। वो हमको देख के कहते हो मरो तुसी किधर आ गए उनका चमोटा पकड़ के उनको जुगते करनी, और जो पैसे उन्हें उनको दे देने, ये भी कि ये आपका हक है, ताकि वो बददुआएं ना देन। हाँ, तो देते हैं। फिर स्ट्रगल शुरू कर दी, ये ड्रामों में काम। पहला ड्रामा मैंने किया, वो इस वक्त लाहौर के बिग प्रोड्यूसर हैं अरशद चौधरी साहब, मैंने ज़िंदगी का पहला ड्रामा उसका किया था। और करते करते सिलसिला फिर आपको और थिएटर्स मिलना शुरू हो गए? और नहीं, काफ़ी देर तो पैसे ही नहीं मिले हैं? हाँ, 5-6 साल पैसों का सोचा ही नहीं था। तो फिर आते जाते कैसे थे, खर्चा पानी कैसे पूरा होता था? सेहत माशाल्लाह इतनी कमजोर थी, एक बार जाके सलीम साहब ने कहा भी भाई पैसे दो, का तू क्या करना ही नहीं, वाकई वो प्रोड्यूसर पैसे देते ही नहीं थे, वो दूसरों को देता था। मैं कहा आप क्या बात सुनाते हैं, आपको पैसे देते हैं? कहता जी हम कहते हैं कि हमारे वालिद साहब बीमार है, कोई कहता है ये मुझे बिजली का बिल आ गया, वो दे देते, को बात सुनानी पड़ती है। थिएटर में स्पेशली बाहर ये एक कौम ऐसी है जिसको अपने पैसे अपनी प्रॉब्लम सुना के लेने पड़ते हैं। और मैंने कहा मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक है, पहले बताओ। अंदर गया, मैं कहा शुक्र है पैसे मिलने लगे। हाँ। अंदर से वो जो मैं तवीज़ लेके दिया मुझे, ये तवीज़ है, अम्मा के गले में डालो, वो ठीक हो गया। आपने अपने घर में कुट सबसे ज्यादा किससे खाई है? नहीं, मेरी वालदा मारती थी, अब्बू नहीं मारते थे, अब्बू बहुत अच्छे थे। सेहत भी माशाल्लाह सलीम भाई की बहुत थोड़ी थी उस वक्त, माचिस की तीली ने पूरी डांगा वाई दी ते जे जख्मी हो जाते सन फिर पट्टी नहीं करवाते सन, सनी प्लास लपेट देंगे और उधर पूरा लपेट के विक्की साहब आपने बचपन में सबसे ज्यादा मार किसकी खाई है? मैंने अपनी अम्मी से। अम्मी की? अम्मी ने बहुत मारा। आटे च लून पौधा पा देंगे, कपड़े पा के नचता रहता। अच्छा, मैं तो अम्मी को मार खाती ना, अपने घर के चूहे को मार खांदा सी, उन्हां दी रुड्डां च वड़ के सौ जांदा हुंदा सी। मां ने जदों मारन आसे ना चूहे दे नाल ही उत्थे लुक जाना। इन्हां दे घर छोटे हुंदे टॉम एंड जेरी चलदा रहा। आप तो पहले हमेशा यहाँ पर अकेले आते थे ना, मगर आज हमारे साथ ये मिस्टर छैल छबीला भी मौजूद हैं, तो मैं चाह रही थी कि आप दोनों मिलकर यहाँ पर आएँ। बाप और बेटे में जो जनरेशन गैप आ रहा है, अब पिछले ज़माने का बाप है और नए ज़माने का बेटा, तो मैं चाहती थी देखने वालों तक भी आप ये दिखाएं कि ये कैसा माजरा है। आइए ना। देसी बाप वलायती बेटा। अच्छा खान साहब, इन्होंने मेरा बाप बनना है, तो आप तो माशाल्लाह इस वक्त हुकूमत में, आपके पास कोई बाप के कपड़े वपड़े हैं? ओ बहुत है विकी कमेडियन, इधर आओ जरा। और ये चाचे के हैं। अच्छा, ये भी ले लो। ये चाचे के मरने के बाद किसी को देने थे। अब जी लेट जो ਤੁਹਾਡੇ ऊपर पावा में। मेरे अब्बा जी तैयार है, फटाफट मुंह देख ले आके। जिदा तू अब्बा तैयार कर देता ना, ये बिक जाना। इसमें देख रही इतने गौर से, ही इतना छोटा सा बाप कैसे हो सकता है? ये बाप ही है। ये पहले जो होता था ना, वो पठान होते थे जो निशाना लगवाते थे, वहाँ पर ये फौजी बन के खड़ा होता था, इसको फायर लगता था, नीचे गिरता था, फिर आ जाता था, फिर मैंने वहाँ से उठा के उसको पापा रख लिया। अभी 2 महीने रखूंगा, तनख्वाह दूंगा, फिर फारग कर दूंगा। हाय पॉप, हाउ आर यू? ओ कादा पॉप हो? हाँ, देखिए ना, हमारे 3-4 दोस्त हैं, सबके पापा रात को सोए, सुबह उठे नहीं, ये रोजाना उठ जाता है। बहुत अच्छे। ओए असी अपने दौर दे विच अपने प्यो नूं घुट के सौंदा सी, तुसी नलैको प्यो नूं कहंदे पासा लै थल्ले मेरा चार्जर ते नहीं पिया।
पापा जो बाप होते हैं जो दबाते हैं उनकी टांगे बड़ी बड़ी होती हैं, बच्चे उनको दबाते हैं, हाथ में उनकी टांग आ जाती। आप तो सारे के सारे एक टांग जितने नहीं, आपको दबाना पूरे हाथ में आ जाते हो, आप इतने फ्लेक्सिबल हो। दोस्तां दे नाल फिरदा रहना, प्यो दी गल नहीं मनदा तू। पापा कौन सी बात मानूं आपकी, मुझे बताओ। तू क्यों कहना कि मैं अपने पसंद दा ब्याह कराउणा? तो पसंद की शादी करना मेरा राइट है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों जाना, क्यों उधर पैसे देने थे किसी को? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। क्यों जला हुआ था? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹਲਦੀ ਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हल्दी क्यों, अम्मी को पकाना था क्या? ਓਏ ਆ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਫੇਸਬੁੱਕ। इतना मजा आता ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਟਿਕ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। क्यों जान छोड़ो, आप भी डाउनलोड करो ना, आप भी एक मोबाइल लो। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾ ਬੈਠਾ। अच्छा ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। इतना मजा आता है फ्लर्ट करके। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। सच्ची? 3 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300 ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਵਾਇਆ। और पापा मैंने परसों स्टेटस लगाया, मेरे पापा दुनिया से चले गए, इतने लाइक आया ये, इतने लोगों ने मेरे लिए दुआ की। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿन ਪਿਓ ਗਿਆ वापस नहीं ਆਉਣਾ। कोई बात नहीं पापा, फेसबुक का जमाना, मैं नया डाउनलोड कर लूंगा। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਟਿਪ ਟਿਪ। ਆ ਕੀ ਟਿਪ ਟਾਪ? टिकटॉक पापा, टिकटॉक। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ। देखो ना कितने लोगों का टैलेंट उसमें उभर के आया है। अच्छा जी। आपका पुराना जमाना खेतों में बैठ के गाना गाई जाना, बाजा मारियां बुलाया की बार में, अब तो आंदा ही नहीं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, अच्छा तो ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ। आपका तती हवा चलती है, जितनी ठंडी हवा आजकल चलती किसी भी नहीं चलती। मुगलों से अच्छे हम लोग, मुगल बादशाह देखो होते थे ना, उनको पंखा जलने के लिए आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर मुगल बादशाह हमारा ऐसी देख लेना, यकीन करो हमारे ऊपर हाथी चढ़ा दे। कि कितनी मौजों के साथ सोए मुगल बादशाह में, और उनको कोई सहूलत ही नहीं है। हम तो लग्जरी कार में जा रहे होते हैं, वो बेचारे घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। आपने कोई जंग नहीं लड़ी, आपने जंजें लड़ी हैं। ਉਹ ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੇ ਮਰਾਸੀ ਲੜੀ ਹੋ। मामा के साथ फिर जाके कहीं जंगे खलासी हुई। ਔਰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਵਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। सिद्धू का पुत्र है पुठू। मेक साहब, आप शुरू से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के दीवाने हैं। इसी मुनासबत से आपको खालिद रफ़ी भी कहा जाता है। आपको कब एहसास हुआ कि आपकी गुलकारी में मोहम्मद रफ़ी की झलक है? जब हम थे स्कूल में तो हम क्या करते थे, फिर कॉलेज में आ गए, तब भी जब यूनिवर्सिटी में आ गए तो उसमें भी फिर दोस्त अहबाब तो आपको पता है फिर बता ही देते हैं, तो उसमें से। लेकिन बोलने में जब मैं बोलता था तो किसी को ये नहीं लगता था कि मैं गा भी सकता हूँ। हाँ। और बल्कि एक दफ़ा ऐसा ही हुआ मेरे साथ, लंदन में प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ पे 2 ख़वातीन बैठी हुई थी और वो आई हुई थी BBC लंदन से। अच्छा। तो वो प्रोग्राम फिर जब ख़त्म हुआ तो बस फिर वो आ गई स्टेज पे, आ गए, बल्कि स्टेज पे आके उन्होंने कह दिया कि हमें ऐसे महसूस नहीं हो रहा था कि इस तरह के ये मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं कि वो, और लेकिन जब ये गा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि सांस कहाँ से ले रहे हैं ये। अच्छा। हाँ। अच्छा खालिद साहब, फ़ैन फॉलोइंग लड़कियों की भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको किस तरह से फिर आप हैंडल करते थे? किसी लड़की ने कभी कॉल की या ख़त वगैरह लिखा? हज़ारों। अच्छा। हज़ारों। हाँ। तो ये देखिए, बात ये है कि लोग, जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो आजकल नए गाने बन रहे हैं, हाँ। ये पुराने गानों से ही लेके नए गाने बन रहे हैं। जैसे आप पिछले दिनों एक गाना आया था, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, अब ये रफ़ी साहब का पुराना गाना है। कैसे? तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, सुन लिया? हाँ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। पिया बसंती रे काहे सताए आजा, अब तो है
अपनी पुराना गाना था आलम नवार साहब का, वाजा मारियां जरा। वाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी, ओ बाबा वाजा मारी। इसी में से गाना निकला है, रुख डोल देते आंख नहीं लगदी, रुख डोल देते अख नहीं लगदी, निमी 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 वाह वगदी। अब इसी में से वो गाना निकला है, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, मैं आवांगी हवा बन के, वाजा मारियां। एक्चुअली होता ही यही है कि पिछे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਜ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਵਾ ਦੇ। सलीम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ फांसी देना से ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਸਾ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਗੰਡ ਮਨੀ ਕੜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ जाना। अच्छा, आप बीच में कराची शिफ्ट हो गई थी, आपने लाहौर छोड़ दिया था, उसकी कोई ख़ास वजूहात थी? अब उसका रीज़न ये था कि कराची में जो कुछ चैनल्स हैं वहाँ से मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र आई और मुझे नज़र आ रहा था कि वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और मैं सीख बहुत ज़्यादा सकती हूँ वहाँ पर जाकर। ऑल्दो मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपनी फैमिली को यहाँ पर छोड़कर वहाँ जाना, लेकिन 2 साल मैं वहाँ पर रही और मैंने बहुत सीखा। और लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं थी, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली से दूर गई तो मुझे एहसास हुआ कि फ़ैमिली कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सुना है आपने अपना थीसिस भी मोहम्मद रफ़ी साहब पर किया और इनकी फैमिली से खुसूसी मुलाकात भी की। सुना है आप कोई किताब भी लिख रहे हैं इनके ऊपर? अब हुआ यूँ कि आप यहाँ तो सबको पता था कि मैं गाता ही मोहम्मद रफ़ी साहब को हूँ, यूनिवर्सिटी में भी पता था। तो वहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम मुजाहिद कामरान साहब उस वक्त वीसी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो इंडिया जाइए और अपना थीसिस जो है ना वो करके आइए। और मैं वाहिद हूँ जो सिर्फ रफ़ी साहब के, फिर मैं घर गया, उनके बच्चों से मिला और उनका आखिरी बेटे उनके रह गए हैं, 4 बेटे और 3 बेटियाँ थी। अब आखिरी उनके चश्मे चराग हैं शाहिद रफ़ी साहब। बच्चे तो पैसे भी दे गया नहीं, मैं आपके पापा को गाता हूँ बेटा ये 1000 पकड़ो। उनकी कब्र पे भी मैं गया, वहाँ भी अपना फूल और चादर वगैरह चढ़ाई वहाँ पे। जब मैं उनके कब्र पे गया तो उनकी कब्र से थोड़ी सी मिट्टी उठाई हाथ लगा के, तो मैंने अकीदत के तौर पे अपने गले पे लगाई और मैंने अल्लाह से दुआ की और मैंने कहा कि या अल्लाह, अब रफ़ी साहब तो इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज़ जो मेरी आवाज़ है उनमें थोड़ी सी जो उसकी खुशबू है वो तो आ जाए। और वहाँ जाके अपना थीसिस जो है वो लिखना शुरू किया, मुलाकातें हुई, फिर मेरा इत्तेफाक हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास गए? उनके घर गए और उनसे मैंने जब इतना ही कहा, मैंने कहा मुझे रफ़ी साहब के बारे में कुछ बताइए आप। तो कहने लगे कि फ़रिश्ते के बारे में क्या कहा जा सकता है। और ये एक नहीं, सबके अल्फाज यही थे। मनोज कुमार साहब से मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे कि थीसिस में सबसे पहले तुमने ये शेर लिखना है कि हज़ारों साल के नरगिस अपनी बेनूरी पर होते हैं। अरे नहीं खालिद मियाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुनिए। हज़ारों साल सरगम अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में मोहम्मद रफ़ी पैदा। अच्छा। आयशा, अपनी पसंदीदा या नापसंदीदा खबरें पढ़ते वक्त आपका लहजा वैसे ही रहता है या फिर नेचुरली आप बदल जाती हैं? डेफिनेटली फिर तो मज़ा आता है और मतलब हम पहले प्रोड्यूसर को कह देते हैं कि ये वाली ख़बर हमसे करवाना, फिर आपके एक्सप्रेशंस भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन कोई नापसंदीदा खबर आ जाए या कोई फ़नी खबर आ जाए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे हंसी आ जाए ऑन एयर तो वो रुकती नहीं है। Really? नहीं तो फ़नी खबर क्या होती है कि आज फैसलाबाद में एक गधे ने घास छोड़कर बर्गर खाना शुरू कर दिया। एक मरतबा एक फ़नी खबर आई थी, मैं दूसरे चैनल में थी, वो ये थी कि एक भैंस जो है वो कुएं में गिर गई थी। अच्छा। तो उसको निकालने के लिए लोग उसको हाथों से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब वो अचानक से आई और मैंने पहले पढ़ी भी नहीं थी। अब मैं वो पढ़ रही हूँ और मुझे साथ साथ हंसी आ रही है और मैं पढ़े जा रही हूँ। अब पीछे से मुझे कहना हंसता नहीं आ रहा, मुझे और हंसी आ रही है। हंसना नहीं, माजी तो खूज डिगी बेचारी। विकी साहब और मिस्टर छैल छबीला जी, वो जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा स्टैंड अप कॉमेडी का, जरा आके यहाँ पे कंप्लीट तो कर दीजिए। शुक्र करो पापा मैं आपके घर में पैदा हो गया, वरना आपके घर में तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। मेरा तो पैकेज बना हुआ था अच्छा गला बट्टों के घर पे। मैं तेरी खातिर यकीन कर केड़े केड़े दरबार ते दुआवां नहीं मंगियां जा। दरबार पे क्यों दुआ मांगी पापा आपने? मैं क्या मेरे घर सोहना मुंडा होवे, आ डांसर हो पिया, मेरा दिल करे बाबे दे चदर ना चढ़ावां, गड्डी चढ़ा दियां।
ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਹੀ ਲੈਣਾ मैं कहा तुसी मैनू 500 दो मुंडा ही लै जाओ। अब्बा की बारी भी खुसरे आए थे तो खुसरे दरवाजे के सामने नाच नाच के उनके गिट्टे टूट गए। सन मुंडा दिखाया है काका बखाओ है काका बखाओ। अब्बा मेरा दिखाए ना मुंडा दिखाने वाला है ही नहीं सी। खुसरे ने बाहर खुलो के तड़ियां मिलाती हाँ है मुंडा क्यों नहीं बखा रहे मुंडा चोरी दा जो तुमने अगर उन्होंने मुंडा बखाया तो खुसरे ने साफ कहता सान ना बखाओ ये किसी हकीम ने बखाओ। मुझे आपके साथ बहुत एतराज है। मैं शादी उस शर्त पे करूंगा कि आपने फंक्शन कराना है बस। हाँ मैं शादी कहना बस सादगी ना होगी कोई डांस डूंस नहीं होएगा। अपनी शादी पे तो बड़े डांस करवाए थे हैं इतनी नाचने वाली आई थी। ओए ओ नचण वालियां नहीं सी तेरियां फुफियां सी। ओए मैनू पता जिन्ना मैं तेनू पालिया पापा यकीन कर तेनू मैं सुक्के तो चौके ते गिल्ले ते पाउंदा रहा। पापा ये भी तेरा कोई कमाल नहीं है तू मैंने सुक्के तो चुकन लगना था तेरी सेहत हो जी तू आप गिल्ले ते डिग पैना यही तेरा गिला बनता मेरे नाल। बस मैं तेनू कहा जिथे मैं चाहना ब्याह तू उत्थे करना। तेरी फुफी दी कुड़ी आ खुरशैद मैं छोटे हुंदे ही ओदी झोली च तेनू पाता सी ते तू ओदे भी पैसे कढ ले सी। ओ खुरशैद तो अच्छी कुड़ी तेनू नहीं लभनी इहो जिहा साग बनाउंदी आ घोट के यकीन कर। सिर्फ साग दी खातर मेरी किस्मत खराब कर रहे इहो जिहा बंदा साग खाण लगा विच डिग पैंदा वो इन्ना कुछ बनांदी अब्बा तू मुंह अच्छा क्यों नहीं बनांदा कुड़ी इन्ना अच्छा बनाउंदी है ते तू ज़ेन क्यों नहीं बनाउंदा। मेरे अब्बा दा मुंह देखो किहो जिहा लगदा कुछ चीज़ां सूंघण दे तू सिर्फ बर्गर खाने आ ओ केड़ी लेआएगा अगली सवेरे सवेरे उठ के रोटी नहीं पकाएगी। सवेरे सवेरे रोटी कौन पकांदा सवेरे नाश्ता बनदा है। तू कोर्ट मैरिज करना चाहना मैं कोट पहन के मैरिज करना चाहता इन्हां कम्मां 'च कुछ नहीं रखिया कल नूं थाने कचहरियां उत्थे कौन जाऊगा। कचहरियां 'च जाओ ना इहो जिहा बंदा पहले शरबत पी रहा भाई झूठी गवाही देनी मैं हाज़र हाँ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ मैं तेरी बारात का ऐलान सुनना चाहना हजरात इसकी बारात कल ठीक 8:30 बजे उठाई जाएगी। सारे जो लोग हैं वो अपने घर से रोटी खा के हैं यहाँ हमारी टूटियाँ खराब हैं। लो बेटा तू तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी मैं ही तेरी कर देना चल आप मसीतों मंजा ले आइए। कल साहब पहली बार टीवी शो नीलाम घर में गाने का रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? रिस्पॉन्स ऐसा हुआ कि उन दिनों में मेरी जॉब थी PIA में और क्योंकि घर वालों को तो पता ही नहीं था किसी को अब्बा जान उनको खली के रहमत करे कि वो किसी दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ जब वो टीवी चला तो वो प्रोग्राम आया तो उन्होंने कहा देखें जी वो खालिद गाना गा रहा है कहते नहीं वो तो नहीं गा सकता ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो गाना गाए। तो जब घर आए तो मुझे कहा कि तुम गाना गा के आए तो तुम्हें शर्म नहीं आई गाते हुए और ये वो मैंने कहा अब्बा जी अब देखें माहौल चेंज हो गया है सब कुछ है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। गुस्सा उनका ठंडा किया तो फिर अप्रिशिएट उन्होंने किया लेकिन ठीक हो गया काम। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको देनी पड़ेगी। फिजा आप भी दूसरों की तरह कर रही हैं कि ब्रेकिंग करके दिखाएं। को जो न्यूज़ देनी है वो ये देनी है कि सलीम अलबेला साहब जो हैं वो नाना बन गए। तो यहाँ पर आपको एक अहम खबर देते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं। मुल्क के मारूफ फनकार सलीम अलबेला नाना बन गए हैं। जी हाँ, वो इस सेट पर आज मौजूद थे तारों से करे बातें पे, लेकिन उनको एक कॉल आई और उनको बताया गया। इसी पर तफसीलात हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम विक्की जो इस वक्त सलीम अलबेला के घर पर मौजूद है। बताइएगा क्या इस वक्त माहौल आप देख रहे हैं? यकीनन खुशी का माहौल होगा। जी सारे ठीक है माशाल्लाह, यहाँ पर बहुत गहमा गहमी है, बहुत रश लगा हुआ है। तो मैं जिस बच्चे को भी पूछता हूँ आप किसके बच्चे को कहते हैं, मैं सलीम का बच्चा हूँ। तो अभी तक मैं उस बच्चे तक नहीं पहुँच सका जो घर पे पैदा हुआ है। और यहाँ पर पूरा बच्चों का एक जुलूस निकला हुआ है, हर साइज का यहाँ पर बच्चा है। यहाँ पर 2 फुट का बच्चा भी है, 6 फुट का भी है, 7 फुट का भी है और 10 फुट तक बच्चे हैं। और हर फुट का बच्चा जो वो मेरे पास खड़ा है। कोई बच्चा मुझसे माइक छीन रहा है। 2 बच्चे तो इतने शरारती हैं, उन्होंने मेरी पैंट को आग लगा दी है। पहले उन्होंने मेरी पैंट में अखबार फंसाई, फिर उसमें आग लगाई। तो अगली आवाज जो आप तक आएगी वो आएगी सलीम अलबेला की। हमारे पास सलीम अलबेला आ गए। सलीम अलबेला जी जी मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। यकीन करें अभी आपसे पहले खुसरे आए थे, अब आप आ गए तो वो अपने नसीब ले गए, आप अपने ले जाना। भाई कोई ऐसी बात नहीं, हमारे तो हर साल यही होता है। आप आते रहना, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। ओए ओए चलो और मामे नूं पिला लस्सी मठियाई खवा।
साहब कहते हैं आवाज़ में दर्द नाकाम इश्क की वजह से आता है, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ? जब हम पढ़ते थे अपना कॉलेज में, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ऐसा ही अपना हुआ। तो लेकिन वो बात अपने चली, लेकिन वो आगे तक नहीं पहुंच सकी। मगर पढ़ाई जो चली उसमें कौन था साथ? अरे वो साथ थी ना, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा। चले हम नाम रखते हैं, आप और शीला। न्यूयॉर्क में मेरा एक प्रोग्राम था, तो अब मुझे तो इल्म नहीं था कि उस प्रोग्राम में वो भी शरीक थी। शीला भी थी। शीला भी थी। चलिए कि जैसे वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद शीला ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो आई तो वो पहचान लिया, फिर वो मुझे शीला की जवानी याद। अच्छा आयशा, शीला की तो बात हो गई, इनकी ज़िंदगी में जैसे एक शीला थी, तो आपकी ज़िंदगी में कोई शीला था, है या आने वाला है? तो कुछ बता दें। नहीं, जल्दी इरादा है शादी का। किसी की लिखी हुई है मेरे हाथ से, तो उसकी किस्मत ख़राब है, वो खुद ही आ गया। पेरेंट्स के थ्रू आ गया है, तो इंशाल्लाह जल्दी आया। पेरेंट्स के थ्रू है, पर ठीक है, फिर अच्छी न्यूज़ ही बनेगी। अच्छा यार, पेरेंट्स के थ्रू आया है ना, और कल को रो रो के उन्हीं को कहेगा हाय ये मेरे साथ क्या हो गया है। आपने तो कहा था हैप्पी न्यूज़ देगी, वो तो मुझे मौसम का हाल ही सुनाई जा रही है। बाय द वे उनको बड़ी पसंद है खबरें, वो कहते ज़रा सुनाया करो। उन्हें खबरें नहीं पसंद, आप पसंद है। ये शादी के बाद देखिएगा, वो आपको कहेंगे तुम्हें खबरों के अलावा कोई काम नहीं आता। शादी के बाद जो छोटे छोटे टिकर चले ना, लग पता जाना। फिर दोनों ने चुप होना, थले सब टाइटल ही चलेगा की हो रहा है। ओए मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ओए कौन मिट्टी दी ट्राली ला के इधर ही आ गया। चुप कर जा जादू वाली चिड़ी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿਣਗੇ ਐ 2 ਇੱਟਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਯਾਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਟੋਲ ਕੀ ਮੈਂ ਵਜਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਚੂਹਾ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 100 ਇੱਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚੀਦਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਏ ਕੇ ਐਟਮਾ ਉਟਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਮੌਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਲਾ ਨਾ ਨੱਚੇ ਤੇ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਆ ਮੌਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਖਾਜੇ ਸਾਧ ਰਫੀਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ। ਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੈਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹੋ ਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਘੱਟ ਖੋਲ। मौला भाई की गल है? पहले तुम्हारे ख्वाजा बरादरान पकड़े गए थे, अब तुम्हारे खोखर बरादरान भी पकड़े जाने वाले हैं। ओ मेरे वालों सारे ही फड़े जान, बल्कि मैं तो कहना अल्लाह करे चाचा भी फड़िया जाए, लाडला भी फड़िया जाए, सारे फड़े जान, इधरली लैन भी फड़ी जाए। ओ जदों साडे दोवां भरावां ते केस पै सकदा है ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ। ਓਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਜੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾ। ਓਏ ओ मौले, हम में से कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। ओ क्यों है? और आपने किसी ने करप्शन नहीं की। ए सब तेरा कीता कराया है, प्यो दे एक्सरे विखा के आप दवाई खान वालिया। और मेरा नहीं, तेरा कीता कराया और दवाई खा के प्यो दे एक्सरे कराना लिया। लो जी सलीम साहब हुण नहीं तुसी बोलना, इन्हों लगे रहन दो। लो जी असी बोलना नहीं, और जिहो जी कॉमेडी कर रहे हैं असी बोलने जोगे रहना नहीं। ये वाकई इमरान खान जी, वो तो असैम्बली च बहंदा, इनू रक्शे च कोई नहीं पाउंदा।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਲਾਕੇ ਦਾ SHO ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾ ਹੀ ਓਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ਓਏ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਆ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਓਏ ਚੂਪੇ ਮਿੱਠੇ ਫੇਰ ਚੂਸਣ ਵਾਲਿਆ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਓਏ ਫੇਰ ਚੂਪੇ ਮਿੱਠੇ ਫੇਰ ਚੂਪਣ ਵਾਲਿਆ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਤਮੀਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ मौला भाई ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ए भैणा नाल ही तो उच्ची बोलदा है मौला भाई ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਭੈਣਾ कभी इज्जत से भी चले जाया ठीक है करो ओ फिर। पूरी बात तो मेरी सुनो मौला भाई अब वक्त है आज की मुनफरिद खबरों का और उसके लिए हमारे पास मौजूद है निर्मल। ओवर टू यू। ओहायो में जज ने शोर शराबा करने वाले हमसायों को रॉक म्यूजिक सुनने के बजाय क्लासिकल म्यूजिक सुनने की सजा सुना दी। मेरा ख्याल है जज साहब को ज्यादा बरीक आदमी थे और जज साहब ने ये नहीं किया अगर क्लासिकल तुझे सही ना गाया तो फांसी दे देंगे मजा आ जाए कि जज साहब उनके घर में जब क्लासिकल चल रहा हो तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर सर मार रहे हो क्या बात है और तेन सत्ते खा रहा जिन्हें तेरे ते परचा कराया सी वो नहीं रहिंदा हुण फैसला भी ऐसे पढ़ता होगा ओए शोखिया क्यों चोरी कर बैठा ਉਹ ਭੈੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਗੋਡਾ ਛਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਸੇ ਤੇਰੇ ਕਰੇਲੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤਰਸੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਢਾੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ आगे चलेंगे। एक चीनी इंजीनियर रायविंड की जिया पर दिल हार बैठा। तेरा खाना खराब गिठिया जा खेड़े रोड दी कुड़ी दे बैठा इश्क दा इजहार किवें कीता हैगा फोन कीता हैगा चाइने ने छो छो जां छो खा या फा या दिला या कफा या अनना जा फा के छा ना फा या छा दा दा लगा या छा और पाकिस्तानी औरत भी अगर फरमाइशा करे तो पता लग जाए चाइनीज नु कि हुंदा की कैसी कैसी चीज़ें मांगेगी मुझे एक प्लास्टिक का लोटा दे दो कुछ डोंगे दे दो चाइनीज खावन की गारंटी कोई नहीं पता नहीं 2 सीजन कटदा कि नहीं कटदा भाईजान अगर आप 50-60 साल निकाल गए हैं तो चाइनीज बंदा भी 2-3 साल निकाल ही सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਏ नेक्स्ट न्यूज। रूस का जदीद तरीन रोबोट हकीकत में एक इंसान निकला। अच्छा मैंने लग रहा है वो रोबोट नहीं है कोई पाकिस्तानी सियासतदान है जो वहां जाकर रोबोट बन के जिंदगी गुजार रहा है अगर पाकिस्तान गया तो नैप पकड़ लेगी अच्छा रिपोर्ट का पता नहीं सी लगना इंसान है वो किचन च बह के रोटी खान दिया सी ठंड पई कहना मैनू रजाई दिओ केड़ा रिपोर्ट रिपोर्ट आ भी गया कोई 4 बंदे अग बाल के सेकंड डे सन ते नाल इंज बह गया किते ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ रोबोट को चार्ज भी करना पड़ता होगा अब अगर इंसान को कोई चार्जर लगा दे तो की मजा आंदा वो की करते वो सच्ची मुच्ची लाता है कट चार्जर कट ले चार्जर। आपको हमारे शो पे आके कैसा लगा? आज हमारी मेहमान थी आप। बहुत अच्छा लगा और स्पेशली होस्ट क्योंकि आप हैं और आप मेरी पुरानी दोस्त हैं, बहुत पहले से हम जानते हैं, तो ये जो होस्ट वाला किरदार आपने निभाया है और मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ तो ये नया भी है लेकिन मज़े का है और बहुत टाइम के बाद मुझे हंसने का मौका मिला। आपको पता है हमारी न्यूज़ थोड़ी सीरियस होती है लेकिन आज बहुत अच्छा लगा मुझे आके। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सर। सलीम साहब तुहानू कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने मोहब्बत की, प्यार किया, यहाँ इतने मेहमान नवाज हैं आप, आपके शो में इतने इतने स्टार आते हैं, आप उनकी फोला फाली करती हैं जो बातें वो नहीं भी कहना चाहते वो भी आप निकाल लेती हैं। विक्की भाई हैं, हसन मुराद साहब नहीं है, वो नई जूते लेने गए लोग नए जूते लेने लंदन जाते हैं ना, वो नई जूते लेने लंदन गए ज़ाहिर है। और आपकी सिंगर माशाल्लाह क्या नाम है इसका? एलिजाबेथ राय।
ए मेरे मुंह से नहीं चढ़ रहे हैं। अलिज़ाबेथ रॉय, अलिज़ाबेथ रॉय, अलिज़ाबेथ रॉय। इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, न्यू टैलेंट है, पता नहीं आप कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। और हमारे सीनियर गोशी खान साहब, जिसको आपने चाचा बना दिया है, हाँ। वैसे तो ये ताया है। और आफ्ताब अनवर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। बड़ा काम किया आप लोगों ने साथ। हाँ जी, हाँ जी, बस उसका हुक्म था, मैं आ गया। क्या बात है, थैंक यू। आखिरी सवाल आपको हमारे शो पे आके तारों से करे बातें में मेहमान बन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतना यकीन जानिए कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ या अनजान लोगों से मिल रहा हूँ। चलो अब बहुत अच्छा, पैटर्न बड़ा अच्छा लगा कि गायकी में तो आप मुस्कुराते रहते हैं, अब आपको लोग ये भी कहेंगे जब बोलते हैं तो भी मुस्कुराते रहते हैं, आपको हमने सिर्फ हंसाया है शो में। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन सब के लिए तालियां बजा दी, म्यूजिशियन के लिए भी खास कर। देखो